अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन बेड पे, यानी बेड रेस्ट पे। हुआ कुछ यूँ, आज से तकरीबन 20-22 दिन पहले मैं लाहौर अपने फ्लैट में था कि दिन 1 बजे के करीब मैं निकला। मैंने सोचा कि गाड़ी वॉश करवाता हूँ, मैं, मुदस्सिर और अब्दुल्ला। तो सीढ़ियाँ उतर रहा था, आखिरी 3 से 4 सीढ़ियाँ रहती थी। पाँव स्लिप हुआ, पाँव मेरा ग्रिल में फँस गया। जैसे ही ग्रिल में फँसा, मैं घूमा, गोश्त फट गया और फीमर बोन जो थी वो बिल्कुल नी के करीब से फ्रैक्चर हो गई। बुशरा के लिए, यानी मेरी वाइफ़ के लिए, ये जो चीज़ थी वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़िंग थी। बहुत ज़्यादा परेशान हुई। फ़ौरन से मैंने घर पे फ़ोन किया अम्मी को। अम्मी भी परेशान हो गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज से ढाई 3 साल पहले, मैं बकरा ईद से 2 या 3 दिन पहले मेरा बाइक एक्सीडेंट हुआ था और मेरी राइट फीमर जो थी वो फ्रैक्चर हुई थी। और 2-3 साल के बाद अब लेफ़्ट फीमर जो थी वो डैमेज हुई। 1112 को कॉल की, 2 बाइक्स आए, फ़र्स्ट एड उन्होंने मुझे दिया। मैं उसी सीढ़ी पे बैठा रहा। मैंने खुद अपनी टाँग पकड़ी, खुद से वहीं घर में से ही एक लकड़ी ली, लंबी लकड़ी लेके टाँग के नीचे रख के, ऊपर उनके पास एक गरम पट्टी जो होती है वो थी, वो बाँधी। बाँध के मैंने खुद वहीं पे मुदस्सिर को पकड़ा के रखी टाँग की, टाँग को ना अप ना डाउन, लेफ्ट ना राइट, इधर ही रखनी है जब तक कि एम्बुलेंस नहीं आती। स्ट्रेचर आया, उन्होंने कहा जी कि आपको यहाँ पे शिफ्ट करना है। डेफ़िनेटली जब एक टूटी हुई हड्डी हिलती है, मांस यानी गोश्त फटा हो, हड्डी भी टूटी हो सकता है कि घुटना भी उतरा हो। इस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं है कि जब चलना स्टार्ट करेंगे तब इस चीज़ का आइडिया होगा। उन्होंने मुझे उठाने की कोशिश की, लेकिन मैंने दर्द की वजह से उनको मना कर दिया। मैंने कहा आप टाँग पकड़ो, मैं खुद स्ट्रेचर पे मूव करूँगा। मैंने कहा यार ऐसा कैसे पॉसिबल है, मरीज़ खुद कभी हमने नहीं देखा कि खुद स्ट्रेचर पे मूव करता। मैंने कहा नहीं, मैं खुद मूव करूँगा। उन्होंने, मुदस्सिर ने टाँग पकड़ी, अब्दुल्ला ने पकड़ी। मैं ना स्लोली स्ट्रेचर के ऊपर मूव करते-करते लेट गया। टाँग उन्होंने बाँध दी, स्ट्रेचर के साथ गाड़ी में डाला और ले गए। वहाँ पे जो हमारे जो कारक थे उनको कॉल की, वो आगे से रिसीविंग के लिए खड़े थे। जिनाह में ले गए। जिनाह में उन्होंने कहा जी एक्स-रे करवाएँ। तो एक्स-रे करवाया, एक्स-रे भी मेरे पास मौजूद है, मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँगा। ठीक है, ऐसे आपको नज़र नहीं आएँगे, बैक कैमरे से मैं दिखाता हूँ। अच्छा, एक्स-रे करवाने के बाद दोबारा हम इमरजेंसी रूम में गए, डॉक्टर ने एक्स-रे देखा, उसने कहा जी कि ये नॉर्मल जो कच्चा प्लास्टर होता है, कच्चा प्लास्टर कर देते हैं, आप घर जाएँ, 10-15 दिन के अंदर-अंदर आपकी हड्डी जो है वो जुड़ जाएगी और आप नॉर्मल हो जाएँगे। लेकिन हमने ये सोचा था कि हम इसमें जैसे राइट लेग के अंदर, फीमर के अंदर नेल था, वैसे ही हम लेफ्ट के अंदर भी डलवा लेंगे। लेकिन ये राइट वाला ऑपरेशन करवाया था हमने प्राइवेट भागलपुर से, और लेफ्ट वाला अब सरकारी हॉस्पिटल में। मेरी कंडीशन वो अब मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊँगा कि ये कौन-सी डिज़ीज़ है जिसमें कोई भी डॉक्टर मेरी टाँग के अंदर नेल डालने के लिए डरता है। और बहुत ही वेल एजुकेटेड हो, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, तो फिर वो इस कंडीशन में इसको हाथ डालेगा, अदरवाइज़ वो कभी भी रिस्क नहीं लेगा। अच्छा जी, उन्होंने क्या किया, हमें भेज दिया प्लास्टर करवाने के लिए। उषा मेरे पास नहीं थी, उषा दोबारा घर गई कुछ सामान लेने के लिए, और मेरे पास अब्दुल्ला, मुदस्सिर और मेरी सिस्टर थी। तो वो ना मुझे एक रूम में ले गए, वहाँ पे उन्होंने ना प्लास्टर करना था। जैसे ही उस बंदे ने टाँग खींची है, जो पूरे हॉस्पिटल के अंदर मेरी चीखों की आवाज़ थी, मेरी चीखें निकलवाई उन्होंने। मैं जानता हूँ मेरा अल्लाह जानता है कि बहुत ज़्यादा शदीद दर्द था, टूटी हुई हड्डी को दोबारा जब आप छीड़ते हैं, खींचते हैं, मरोड़ते हैं पाँव को, तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये भी शुक्र है कि बुशरा मेरे पास नहीं थी, मेरी माँ मेरे पास नहीं थी, वरना क्या कंडीशन होती ये अल्लाह ही जाने। अच्छा, तो उन्होंने ना, यंग डॉक्टर थे, आपस में हँसी-मज़ाक, हिड़-हिड़, हुड़-हुड़, ये आपस में लगे हुए थे। तो
पता नहीं चल रहा था क्या करें, क्या ना करें। लेकिन जब उन्होंने प्लास्टर किया ना तो मुझे पता चल गया कि ये प्लास्टर जो है वो लाइन में नहीं है, प्लास्टर जो है वो लेफ्ट साइड को जा रहा है। क्योंकि वो कच्चा प्लास्टर होता है, एक वो प्लास्टर के रोल होते हैं, उनको खोल के एक पट्टी बनाते हैं, पट्टी बना के गीला करके टाँग के नीचे रख के तो एल बनाते हैं। यानी कि अगर टाँग है ना, टाँग के नीचे रख के ऐसे एल बनाएँगे, जो पाँव के साथ ऐसे होगा, ठीक है? ऐसे। पाँव के साथ-साथ ये चलेगा और टाँग के साथ-साथ चलेगा, ऊपर वो गरम पट्टी कर देते हैं। लेकिन जब वो ड्राई हुआ, आधे घंटा उन्होंने हमें दिया, आधे घंटे के बाद दोबारा हमने एक्स-रे करवाया तो हड्डी बिल्कुल नॉर्मल अपनी जगह पे थी, पता भी नहीं लग रहा था कि हड्डी कहाँ से फ्रैक्चर हुई है। बिल्कुल एग्ज़ैक्ट सीधी लाइन में थी। वो सीधी लाइन में इसलिए थी क्योंकि फ़ौरन से ही जब उसके नीचे कोई भी पट्टी रख के आप बाँध दें तो टाँग सीधी हो जाती है। क्योंकि ज़्यादा बड़ा फ्रैक्चर नहीं था। बिल्कुल जो नी है उसके किनारों से ही वो फ्रैक्चर जो है वो स्टार्ट हुआ था, तो इसलिए ज़्यादा कोई कंडीशन ख़राब नहीं थी। लेकिन गोश्त फटने से अंदर ब्लीडिंग हो गई थी। उसके बाद में क्या मसला बना, क्या हुआ, क्या ट्रीटमेंट चली, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो प्लास्टर किया, लेके घर आ गए, तकरीबन 2 या 3 दिन प्लास्टर वो ऐसे ही चला है। लेकिन उस प्लास्टर ने ना मेरी जो एड़ी है, एड़ी में लग-लग के एड़ी में ज़ख्म शुरू कर दिया और पूरी टाँग में जगह-जगह खुजली होना शुरू हो गई। मैंने क्या किया, मैंने वो प्लास्टर खोल दिया, प्लास्टर खोल के लकड़ी की फटियाँ ली, जैसे वो सेब की पेटी होती है या किसी फल की पेटी होती है, वो ली, उसकी पट्टियाँ 1.5 इंच की पट्टियाँ लेके उसके ऊपर कपड़ा लपेटा, लपेटने के बाद सारी रुई, सारा प्लास्टर जो है वो उतार दिया। सबसे नीचे हमने एक नरम कपड़ा जो है वो टाँग के ऊपर लपेट के ऊपर हमने फटियाँ रखी, फटियाँ रखने के बाद उसको टाइट किया, टाइट करने के बाद ऊपर सरसों का तेल डाल दिया कि हीट की वजह से ज़ख्म ना हो, ठीक है? तो डाल के तो लेट गई। इससे ये था कि एड़ी को भी रिलीफ़ था, फालतू में जो नी के नीचे-नीचे तो कोई इश्यू नहीं था, लेकिन फिर भी हमने नी के नीचे-नीचे जो है तिबी फिबुला, इसको हाफ़ कवर किया, हाफ़ हमने फीमर को कवर किया ताकि घुटना जो है वो बिल्कुल सीधा रहे। घुटने में ना सूजन आना स्टार्ट हो गई और सूजन इतनी ज़्यादा थी कि रात को नींद भी नहीं आती थी। मैंने हमारा एक डॉक्टर था, बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा इस तरीके से कंडीशन है, एक्स-रे सेंड किया, उसने कहा जी टाँग आपकी बिल्कुल सीधी है, अपने लेवल में है, ये ऐसे ही ठीक हो जाएगी, लेकिन जो सोज़िश है ना, मुझे लगता है कि यार टाँग के अंदर ना इन्फेक्शन हो गया है। आप ना मैं आपको इंजेक्शन यहाँ से लिख के भेजता हूँ, आप वहाँ से इंजेक्शन लगवाओ और इंजेक्शन लगवा लो। मैंने वो इंजेक्शन लगवाए, कैनोला या बनोला लगा, लगने के बाद इंजेक्शन 3 दिन लगे हैं, जैसे ही 3 दिन इंजेक्शन लगे वो सूजन कम हो गई और इन्फेक्शन भी डाउन हो गया। हमने कहा चलो शुक्र है ये ठीक हो गया है। फिर मेरा ना वहाँ पे दिल नहीं लग रहा था क्योंकि फ्लैट मैंने लिया था फैमिली के साथ रहने के लिए और फैमिली में मेरे पास भी थी, लेकिन मेरा वहाँ पे बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। अम्मी भी वहाँ पे आ गई, अब्दुल्ला भी वहीं पे था, मुदस्सिर भी वहीं पे था। मैंने कहा नहीं, मैंने घर जाना है। ये सोच विचार हुआ, चलें ठीक है, ये सामान उठाएँ, फ्लैट खाली करें, घर चलते हैं। सामान उठाया, फ्लैट खाली किया, बिल्कुल जितना भी सामान था गाड़ी के अंदर आया, गाड़ी के अंदर रखा, और जितना सामान वाला ने लेके आना था बस पे वो उनको दे दिया, डेपो पे आना था उन्होंने। कुछ सामान हमने मुदस्सिर को दे दिया, कुछ अब्दुल्ला को दे दिया, अब्दुल्ला गाड़ी चला रहा था। बस ना पूरी गाड़ी जो है हमने ना सामान से भर ली। उसके बाद क्या हुआ, वीडियो की नेक्स्ट पार्ट आप ज़रूर देखिएगा।